गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टू द माही वे एंड हमारी वियतनाम ट्रिप के बारे में हम थोड़े से आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहते हैं दैट आई थिंक कैन बी यूजफुल. सो फर्स्ट थिंग इज़ टिकट्स बुक करना. डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है, यू कैन गो फॉर दैट. इफ़ आप वियत जेट से फ्लाई कर रहे हो, वी वुड रिकमेंड वियतनाम एयरलाइंस. हियर्स व्हाई. ये वीडियो पे ज़रूर जाना. वियतनाम एयरलाइंस प्रिटी गुड. एंड अगर वियत जेट से कर रहे हो तो जो सीटवेट की बुक करते टाइम आप अपना बैगेज भी इंक्लूड करो, नहीं तो अल्टीमेटली यू हैव टू पे मोर फॉर इट. सो सीटवेट दैट योर बैगेज इज़ इंक्लूडेड इन योर टिकट, नहीं तो वो चीप एयरलाइंस के नाम पे बैग इंक्लूडेड नहीं रहेगा. But we highly recommend Vietnam Airlines, especially if you're from Mumbai or Delhi. उसकी direct flights हैं. डायरेक्ट फ्लाइट्स है. नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर योर वीज़ा. सो बिफोर वी वर कमिंग हमने कुछ लोगों की वीडियोस देखे थे जिसमें कुछ तो किसी में तो बोला था कि 7,000 10,000 का वीज़ा है. नो ऑफिशियल साइट से करो. आपको कोई एजेंट से भी करने की ज़रूरत नहीं है. ऑफिशियल पे जस्ट यू हैव टू पुट इन योर डिटेल्स. 3 से 4 दिन में आ जाता है, मैक्सिमम 1 वीक. ठीक है. 2,500 पर पर्सन INR. सो वीज़ा इजीली मिल जाता है. We'll कैन डू इट. we'll put the link in the description. ऑफिशियल लिंक डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. डू चेक दैट आउट. Yes. नेक्स्ट आया व्हेन वी फ्लू इन, व्हेन वी केम हियर फर्स्टली तो इंडिया में डोंग्स मिलते नहीं है, वियतनामीज डोंग्स. तो आप प्रेफरेबली डॉलर्स लेके आओ. यहाँ पे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. एंड So- कन्वर्जन से याद आया, Yes. So when you're converting, USD, the best place to convert your, money is when you reach Vietnam. अंदर जाओगे जब भी तो वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड शॉप्स होते हैं. The gold shops give a very very good rate. Almost जो गूगल पे दिखता है उतना ही, उससे थोड़ा कम. But that's the safest place to do it. And बहुत सारे आपको मिल जाएंगे आपके आजू बाजू में. So our tip is that when you go in, maybe just convert at the airport. वियतनाम पहुँचोगे तो बस एकदम थोड़े बिल कन्वर्ट करना, like $20 or $30. क्योंकि वहाँ पे रेट अच्छा नहीं मिलेगा. एंड देन व्हेन यू गो टू द सिटी, कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ योर USD. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू काउंट द मनी दैट यू रिसीव फ्रॉम द पीपल. बिकॉज क्या होता है यहाँ पे ना, सब जो भी मनी है दैट्स इन लाइक थाउजेंड्स. सो फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ वन पिज़्ज़ा कुड बी लाइक 100,000 डोंग. दैट्स लाइक 1 लाख डोंग्स. सो बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं एंड आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है टू काउंट इट. सो एंड हमें भी एक बार एक बंदे ने थोड़ा सा चीट करने को ट्राई किया कि he gave us like instead of 100,000 he gave us 10,000. And उसको लगा कि हमको नोटिस नहीं होगा, but we were good with it. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ठग लोग हैं यहाँ पे चीट करेंगे. नहीं, ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो सकती है उसकी. वी डोंट रियली नो, बट स्टिल बी केयरफुल. यू नेवर नो. ओवरऑल लोग अच्छे हैं, एक आधे से मिल सकते हैं. थोड़ा वो इन जनरल किधर भी जाओ तो ध्यान रखना ही होता है. Yeah, Vietnamese people, awesome, very you'll know when you go to Vietnam. But we would say one of the best and warmest people that we have ever met. Okay, that takes us to now that you have got your money. Now, सेकेंड थिंग Yeah. इज योर सिम कार्ड. SIM card, yes. BairTel हाईली रिकमेंडेड. एयरपोर्ट से ही सीधा मिल जाएगा. हमने कितना भरा था, आई विल लीव इट हियर, जितना हमने पे किया था उसके लिए. आई थिंक कुछ 600-700 रुपये थे फॉर अ होल मंथ. ये हमने हमारे फर्स्ट व्लॉग में भी डिटेल्स दिए थे इसके बारे में. Yeah. सफाइस्ड अस थ्रू आउट. It was daily. डेटा बंद नहीं हुआ. Yeah. मैंने इनफैक्ट Yeah. वहाँ से कुछ ऑनलाइन ये भी लिए, मीटिंग्स भी लिए, which were like videos of 3-4 participants and it was all clear. So highly recommended. Go for the daily जो भी 4-5 GB plan है, more than enough. Very very good. Internet is very cheap and very good here. और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. एंड डू गेट अ लोकल सिम्स क्योंकि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. Yeah. सिम से फिर नेक्स्ट स्टेप वी मूव ऑन टू हाउ टू मूव अराउंड. तो आप एयरपोर्ट पे आ जाओगे, यू कैन टेक ग्रैब इज़ इनका ऊबर. Highly recommended. या तो हमने क्या किया था, हमने उस पर हमारा ऑलरेडी जो सिम कार्ड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो फॉरेक्स कार्ड है, वैसे आप लिंक कर सकते हो. या एंड डायरेक्टली डिडक्शन उसके अंदर से हो जाएगा. सो आपको कैश भी देने की जरूरत नहीं है. कैश भी देने की ज़रूरत नहीं. अगेन द कैब ड्राइवर्स वेरी वेरी गुड. कुछ भी आपने मतलब इंडिया में जैसे ओला उबर ड्राइवर्स के साथ काफ़ी पंगे होते रहते हैं लोगों के, वैसे बिल्कुल नहीं है. पीपल आर वेरी ऑनेस्ट. इवन इफ यू लिंक अ कार्ड, कुछ नहीं है. You don't have to pay anything extra. So since we are on this point, let me just tell you there is no tipping culture in Vietnam, especially in all the normal areas. अगर आप कोई western
ज़्यादा लोकेशन पे जाओगे, जैसे 5 स्टार है, 4 स्टार है, या फिर इफ़ यू आर एट अ मोर वेस्टर्न लोकेशन, देन दे मे एक्सपेक्ट इट, Yeah. or in spas they may expect it, but everywhere else, like 90% of the time, you do not pay even a single rupee dong extra. Yeah. And that is fabulous. So even in the cabs you just pay what you have, सीधे कार्ड लिंक कर दो या फिर कैश भी एकदम एग्जैक्ट दे दो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला. Yeah. Okay, after that I think once you are you know how to move around, cabs is the best way in our opinion. Or if you're a single traveler, तो यहाँ पे grab में एक motorbike का option भी है. There is an insane amount of two-wheelers in Vietnam. Oh In fact, the God. most amount of two-wheelers Ho Chi Minh is, I per think, capita. known for that, right? Yeah. It is known for its two bike traffic. Yeah. It's crazy. मतलब पहले हमको सिटीज़ में कुछ लग रहा था कि हाँ ओके, इधर रोड क्रॉस करने को इतना क्या है, मुंबई जैसा ही तो फील है. हो ची मिन्ह में आकर थोड़ा सा यू हैड टू बी वेरी है कि ओ बाइक कहाँ से आ जाएगा, तो Yeah. थोड़ा ट्रैफिक देखिए. Yeah, but if for a single Yeah. traveler, the bike is an extremely cheap option. In fact, half the price of the car, and you can travel long distances. So do go for Check that out. Check that out. Yes, absolutely. Now traveling in Vietnam, as in places to go, it depends on what your itinerary is. We started the trip from the north, went to the south. Most people, or many people, try to go from south to the north. You can choose your itinerary. Our opinion is, this is completely our personal opinion, Vietnam ka natural beauty is amazing. Beautiful is an understatement. Yeah. So anything that has to do with the Vietnam's natural beauty, go for it. Like for example, Halong Bay है, Ninh Binh है, कौन सा Sapa valley? है. Sapa Valley है. Then All of that, like natural nature stuff, it is beautiful. वो आपको और किधर देखने नहीं मिलने वाला है. yeah. जो बाकी टूरिस्टी स्टफ है वो सारे सिर्फ बिल्डिंग है, देख लो. Yeah. So I think on Instagram there has been a lot of stuff which has been made popular, Yeah. because it looks good in pictures. लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा है कि यार कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर जाओ, कोई Yeah. बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे जाकर देखो. So you can avoid this stuff. We didn't really care for it that much. Yeah. And I think you can also think about what you actually want to do. ये बिल्डिंग देखने को या सिटी टूर में भी जाओगे तो फिर I feel you can choose your plan really well. So अगर आप Sorry. आई जस्ट फिनिश दिस थिंग आउट कि अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो तो वहाँ पे अपना होटल उस बेसिकली किधर होटल ऐसी जगह पे करो कि थोड़ा इधर उधर वॉक कर लो एंड यू हैव स्टफ टू एक्सप्लोर. जैसे हमारे होटल्स टचवुड एवरी प्लेस वर सुपर ऑसम, तो वो भी चाहिए तो वी कैन लीव इट डाउन. नहीं तो आप हमारे ब्लॉग्स देख लोगे सारे, तो उसमें भी हमारे होटल्स के सारे डिस्क्रिप्शन है कि वेयर वी स्टेइंग. ऑल प्रीटी गुड होटल्स, ओके, एंड नॉर्मल, नॉट टू एक्सपेंसिव ऑल्सो. एंड हमारा एक मिड बजट ट्रिप था, नॉट लो बजट नॉट हाई बजट. एंड बट अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आप ऑन फीट आप चल के कवर कर लोगे. और बाकी जो नॉर्थ में मेनली जो आपकी साइट सीइंग है वो कौन सी रहती है कि आप वहाँ से टूर्स के लिए जा रहे हो, हालोंग भी जा रहे हो, आप वहाँ से सापा जा रहे हो, आप निन बिन जा रहे हो, तो उसके लिए तो आप क्लुक वगैरह पे कुछ बुक कर सकते हो एंड वही आपको पिक करने आ जाएंगे सीधा. सो यू डोंट नीड टू बुक एनीथिंग, बट स्टिल इफ़ यू वांट, ग्रैब इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो लोकली. ठीक है. अगर आप जैसे साउथ में आ जाते हो वहाँ से यू कैन वॉक, इफ़ नॉट गोजैक यहाँ का ग्रैब. ठीक है. सो दीज टू एप्स, ग्रैब इज़ मेनली फॉर द नॉर्थ, गोजैक इज़ मेनली फॉर द साउथ. हो ची मिन्ह में गोजैक ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पे आप वो करके घूम सकते हो आजू बाजू में. सो कन्वीनियंट ऑप्शंस. Yeah, for activities we Yeah. booked it through Klook, a few of them. Klook has been a very good app. This is not a paid video, by the way. Yeah, I wish it was though. Yeah. Yeah. But it's a good option for you to just simplify things, and if you want to book through it. Yeah. Okay. तो अगेन वन थिंग ऑन दिस, जैसे हम जब पहले हमारे होटल में पहुंचे थे हनोई के, तो हमने तब तक हैलोंग बुक नहीं किया था. हमारा होटल वाला भी देवर पुशिंग अस फॉर अ पैकेज, जो हमको एक सेकंड में लग रहा था कि अरे हैसल फ्री हो जाएगा, उनसे ही कर लेते हैं. बट देन हमको वो डॉन्ग्स में अप फ्रंट पे करना पड़ता, जो हमारे पास उतने, हमने वैसे प्लान किया हुआ था राइट, हमारी पूरी ट्रिप हम उतना ही डॉलर्स लेके गए थे. तो वो फिर हमने जस्ट क्लुक पे 2 दिन पहले वहाँ से बुक कर दिया, बट हमारा पेमेंट हो गया फ्रॉम INR. Yeah. So even that's an option. So your hotel can also recommend stuff for you if you have hard cash ready. आप वो कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पर से ही आप सीधा INR का कर सकते हो क्लुक टू बुक, तो ईजियर हो जाती है. Yeah. Travel thing done. Yeah, I think we have covered a lot of stuff, but now let's come to something which is a major part of every trip, which is food.
which is food. Yeah. And I think I'd let Juhi take over for this one. या ओके सो वियतनाम आने के पहले आई वॉज वेरी जिटरी कि अरे यार मैं क्या खाऊंगी, अरे मेरा तो वहाँ पे जाके वेट लॉस हो जाना है क्योंकि कुछ मेरे को खाने मिलने वाला है नहीं, मैंने फ्रूट्स पे जीना है. एंड आई एम अ वेरी पिकी एंड चूजी ईटर. ठीक है, वेज में भी आई एम पिकी एंड चूजी ईटर. यहाँ पे आके मैं ऐसे थी, मयूरेश पे एक दिन हुआ था कि यार अभी थोड़ा वियतनामीज बस हो गया, थोड़ा वेस्टर्न खाते हैं. एंड आई वाज लाइक मेरे को वीगन वियतनामीज फेमस सो गुड. Yeah. Good. I think Vietnam में the vegan wave, it has reached. So क्योंकि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बुद्धिज्म इन्फ्यूज्ड कल्चर yeah. यहाँ पे वीगन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. टेंशन की कोई बात नहीं, आपको इंडियन फूड चाहिए वो भी अवेलेबल है, खाने का टेंशन मत लो. और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मक्खन है सब कुछ. समझ आया. You are लेकिन nothing to be worry. open to trying Vietnamese cuisine. So Vietnamese vegan food में कभी कभी वो vegan या vegetarian बोल के egg भी डालते हैं. So be extra careful people who don't eat egg. But Yeah. I felt स्पेसिफाई कर लो. yeah, if you're very specific they will Yeah. consider it. But यहाँ पे the food of Vietnam is also very tasty. I think one of the things which we absolutely enjoyed और जो काफ़ी cheap भी है is something known as a banh mi. Banh mi is like their sandwich, and you can try it. It's available on the streets, and उनके पास एक just bread and egg वाला option भी है for people who don't eat meat. And at a lot of places there is also just vegetables inside, so you can explore a little bit, but it's very tasty and very very nice. सम मस्ट ट्राई फूड आइटम्स इज फर्स्ट इज हम वेज ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे. फर्स्ट इज़ बान मी. ये आपको लोकल कोई भी सैंडविचेस स्टॉल, सेफ हेल्दी गुड एवरीथिंग हाइजीनिक, ठीक है, ये मिल जाएगा. नेक्स्ट इज़ वीगन प्लेसेस पे यू ऑल्सो गेट फो मीट, दैट इज़ वीगन मीट. तो कुछ नहीं, ऐसा टाइट बीटरूट पैटी कर देंगे ऐसा टू मेक इट लुक लाइक बीफ या कुछ ऐसा, बट इट्स वीगन ऑल गुड. ठीक है. देन यू कैन ट्राई वीगन फो. Yeah. You have tried that? Yeah, I've tried vegan pho. So basically, Pho. pho जो है वो उनका एकदम like staple dish है, Yeah. and it's mostly like even the broth is like non-veg, but कोई जगह है जिसमें they make a vegetarian version of this. Just a side note, जो भी dishes हम बोल रहे हैं उसमें non-veg options are there. We're just saying कि they Veg. also make this in Yeah. veg. It's not exclusively veg. And also I think you can try out there some of the Europe like French food जो है like croissants and some कोई bakeries आपको अगर मिल जाएंगे तो फिर you can look at that क्योंकि यहाँ पे French भी थोड़ा influence है. But one thing which you absolutely must try is the Vietnamese coffee. यहाँ पे क्रेजी कॉफ़ी कल्चर है, सब लोग कॉफ़ी पीते हैं, हर दिन कॉफ़ी पीते हैं, हर टाइप की कॉफ़ी पीते हैं. सो इफ यू आर इनटू दैट, इट्स अ हेवन फॉर यू. And another dish that I like was banh nam. Yeah, I think it's We called as put its name again Yeah. here, we are not sure, but उसमें white rice noodles थे with spring rolls, veggies and something, and then there's sauce on it. yeah. Very Beautiful. beautiful. Loved it. Their fried rice is good. It's not Thailand में जैसे fried rice मिलते हैं वैसा sticky smellish नहीं है, but Indian Chinese जैसा भी नहीं है, but very good. Fried rice is good. Fried noodles are good. Yeah. So even that is awesome. Spring rolls तो fried spring rolls. Fresh spring rolls option भी हैं जो सिर्फ राइस पेपर में रोल होते हैं, but I'm not a fan of it. Yeah. Some must. Anything more about the food or should we? No, I think that's enough. I think we'll let the people explore, Yeah. and of course Indian food options तो हैं, वो तो and है. restaurants तो हैं. Yeah. Okay, that is with food and just in general with respect to safety, tourist safety, women's safety, Vietnam I think is probably one of the most safest countries. Experience wise, we did not ever feel like we were in danger or threatened or uncomfortable और कोई देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, पैसे तुम मांगने आ रहा कितने है. छोटे कपड़े पहन लो यहाँ पे तुम्हें कोई 2 बार घूम के देखेगा नहीं, बट जैसे ही कोई इंडियन मैन कोई टूरिस्ट बाजू से जाएगा वो ज़रूर देखेगा. Yeah. नो ऑफेंस, बट जस्ट फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नॉट ऑल मेन आर द सेम, वो सब स्टफ असाइड, बट जस्ट जेन्युइनली फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं देखेगा, इंडियन मैन कोई आएगा ज़रूर देखेगा. सो पॉइंट बीइंग Vietnamese people, just the whole culture Yeah. in general, very safe. Yeah, they're very sweet. In fact, they like to keep to themselves. आपको
आपको अपने आप को कुछ अप्रोच किया तो दे विल ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट, बट कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है स्टेयरिंग या कुछ टूरिस्ट को हैसल कर रहे हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो वेरी सेफ टू ट्रैवल इवन फॉर women solo travelers. We would say that it's a very safe country to travel. You can absolutely try it out. Then coming to the next topic is some must visit places. Firstly, नॉर्थ के जितने भी हमने हैलोंग बे किया, फॉर अस डे टूर, वन डे टूर वॉज इनफ, बट अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर वन नाइट स्टे वाला. गो फॉर अ लग्जरी क्रूज, यू विल लव इट, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा. अदर देन दैट हमने जो बाकी के लोग हमको मिले यहाँ पे, वी हर्ड अ लॉट अबाउट सापा. हम सापा ये टाइम कवर नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम, बट सापा के बारे में हमने काफ़ी अच्छा सुना है. सो वहाँ पे आई थिंक 2 nights शुड बी मोर देन इनफ. Yeah. And then coming down, do not miss out on Bana Hills. Stay there for 2 nights. The biggest highlight of the trip was staying at Bana Hills. Bana Hills, most people will tell you कि बस एक दिन में जाकर चले आओ, क्योंकि ऊपर जो होटल है that's also a little bit expensive if you think about it. From other Yeah. I think per day it would be around 12K or something like that. But if you have the money and if you have the time, do not miss out on staying at this place, क्योंकि it is surreal. It's a surreal place. And रात को तो वो into 2 ये हो जाती है, like beautiful हो जाती है. Will of You course. get to experience 4 weathers. हमने बाना हिल्स के ऊपर 2 वीडियोस बना रखे हैं, द कंप्लीट बाना हिल थिंग एंड हाउ टू गेट देयर. दोनों चेकआउट करो. आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी सोल्ड ऑन बाना हिल्स फॉर श्योर. Yeah. For sure. Yeah. And okay, I think after Bana Hills, I think you should definitely check out, Hoi An. Hoi An is like a small town, very pretty, full of lanterns. Don't miss that out. Maybe you can stay there for a couple of nights, or maybe one night is also fine. Some people also do a day trip. Yeah, depends on what's You're your looking traveling for. style. आपको रिलैक्स करना है कि जिसमें टू कवर एवरीथिंग, कितने दिन है आपके पास, कंप्लीट आइटनरी उस पर डिपेंड है. Yeah. But don't miss out on something like small activity we did there was lantern making. So if you're into that, do try it out. It's very small, it's very nice, but you get something to take back from the trip. Very, very interesting. So I think that's about it, More right? or less we have pretty much covered all the tips. And if आपको कुछ लगता है, if you want to ask any questions, please feel free to just drop them in the comments below. We'll try our level best कि हमारी जितनी भी knowledge है, हमारा जितना भी experience रहा है, हम उससे आपको help कर सकें. And if not, we'll find something out and let you know. Absolutely. Please do comment whatever questions you have, and we'll of course respond to them. And if you like this video, if you found it helpful, please do like, share and subscribe, and we will be seeing you in our next vlog. Until then, take care and goodbye. Boom.